Good morning, all my students. Today we will study the new chapter of political science, the constitutional design. Now, the question arises, what is the meaning of constitution? Constitution is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. It is a supreme law that determines the relationship among the people living in the territory and also the relationship between the people and the government. It generates a degree of trust and coordination among the people. It specifies the power of government and how it should function. It limits the powers of the government and ensures certain rights of the people. इट्स मीन बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब हमारे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो उसे हमें फॉलो करना पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ ऐड की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट. नाउ यहाँ पे एक स्टोरी है बेटा साउथ अफ्रीका की, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कि जब हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड द अपार्थाइड. इंडिया में बेटा एक वर्ड आता है जो हम ज़्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इंडिया में जो होता है वो कास्ट से होता है या रिलीजन का होता है. लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में भी एक डिस्क्रिमिनेशन था. डिस्क्रिमिनेशन किसका था? ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. स्किन कलर में कोई बहुत ज़्यादा काला था, कोई बहुत ज़्यादा गोरा था. तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो वाइट और ब्लैक्स का था. A large number of white Europeans settled in the South Africa during the 17th and the 18th century and became the local rulers. जितने भी लोग थे जो बाहर से आए हुए थे वो लोकल रूलर बन गए और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा, साउथ अफ्रीका में कब्जा कर लिया. इसमें से जैसे द वाइट रूलर्स ट्रीटेड द ब्लैक्स, नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, द कलर्ड पीपल ऑफ द मिक्स्ड रेसेस एंड द इंडियन एज द इन्फीरियर. इंडियंस को तो इन्फीरियर आपको मालूम है, इंडिया में डिफरेंट कलर से, यहाँ पे मिक्स्ड जिसे हम लोग कहते हैं लोग रहते हैं यहाँ पे. दिस सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स एंड सिंस 1950 द नॉन वाइट्स फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. दे फॉर्म एक उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा था ANC. और ANC का मतलब होता है बेटा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो किसके खिलाफ आवाज उठा रही थी? व्हाइट्स के खिलाफ आवाज उठा रही थी. बट द व्हाइट रेसिस गवर्नमेंट कंटिन्यू टू द रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग द थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल. नाउ अंडर द अपार्थाइड सिस्टम अब क्या क्या चीजें हुई थी बेटा अपार्थाइड सिस्टम के अंदर? सबसे पहले द नॉन व्हाइट्स वर ट्रीटेड एज द इंफीरियर्स. They did not have voting rights. They have forbidden from living in the white area. जितना भी white areas में लोग रहते थे वहाँ पर blacks are not allowed to enter in that particular place. Train, buses, beaches, taxis, hotel, hospital, school, cinema halls were all are separate for the white and blacks. इन सब के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्कशिप्स. जहाँ पे वाइट्स पूजा करने के लिए जाते थे बेटा वो जगह भी उनके लिए क्या करी गई थी? अलग की गई थी. तो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस वर्ड को याद रखना बेटा, ANC वॉज फॉर्म्ड इन 1912 टू फाइट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड एंड सेग्रेशन. सेग्रेशन का मतलब होता है बेटा सेपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ये. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा नेल्सन मंडेला ने. अब नेल्सन मंडेला कौन थे बेटा? ही वॉज द मोस्ट एफिशिएंट एंड द फार साइटेड लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ही वॉज फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड ड्यूरिंग द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एंड ही was spent 28 years in the prison from 1964 to 1922, and he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 during to oppose apartheid reign in the country. और उनको एक आइलैंड था, रॉबन आइलैंड में उनको रखा गया था. और उसको आपको मालूम है, आपको महात्मा गांधी के साथ नेल्सन मंडेला को कंपेयर किया जाता है इसलिए क्योंकि वो भी वायलेंस के खिलाफ थे और हमारे गांधी जी भी वायलेंस के खिलाफ थे. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा गया क्योंकि साउथ अफ्रीका में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचा गया. तो यहाँ पर क्या किया गया? अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज द रेसिस्ट गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स थ्रू द रिप्रेशंस. They changed their policies, discriminatory laws were repealed, ban on the political parties and restrictions on the media were lifted. Nelson Mandela, the leader of the blacks, were released from the jail after 20 years of imprisonment. जब तक नेशनल मंडेला बेटा जेल में थे लोगों ने प्लान कर रखा था 28 ईयर्स तक वो लोग जो वाइट्स थे उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका लड़ता रहा. एंड फाइनली एट द मिड नाइट on 26 April 1994, again I am repeating,
26 April 1994 the Republic of South Africa was born. एक नया रिपब्लिक बन गया था, एक नया साउथ अफ्रीका आ गया था. The black forgave the whites for the atrocities they had done while in power. Both the blacks and whites decided to build a new South Africa based on equality of all races, on democratic values, the social justice and the human rights. They sat together to draw up a common constitution. सब लोग दोनों का whites and blacks दोनों मिले, and after 2 years of discussion and debate they came out with one of the finest constitution the world has ever had. सबसे अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बेटा वो किसका था? साउथ अफ्रीका था. क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देख रहे हो कि 1994 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. तो इन्होंने काफ़ी कंट्रीज से इंस्पायर होके जो चीज़ें उन्होंने सफ़र करी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दुनिया में सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किसका है? हमारा साउथ अफ्रीका का है. एंड द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड अ डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए थे. एंड व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल? ये किस रीजन से हुआ था? द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर to transfer the bitter experience into the binding glue of the rainbow's nation. And speaking on the South Africa Constitution, जब हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बेटा तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि we the people of South Africa recognize the injustice of our past. बोला हम अपने पास्ट को भूले नहीं है. Honor those who suffered for the justice and freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country and believe that South Africa belongs to all who live in it. Unite in our diversity and preamble of Constitution of the Republic South Africa on 1996. Hope you understood.